उसके बाद अब आखिरी विष्णु जी का अवतरण जिसको माना जाता है, कल की अवतरण माना जाता है, वो आने वाला है। उससे पहले ही मैं आई हूँ जरा संभालने के लिए सबको, क्योंकि वो तो आ रहा है 11 रुद्र लेके। रुद्र माने डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति। 11, 1 नहीं 2 नहीं, 11 विध्वंसकारी शक्ति लेकर के वो आएगा संसार में कल की स्वरूप, आने वाला, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले मैं आई हूँ क्योंकि पहले तुमको पाठ तो करा ही दो, धर्म के बारे में बिल्कुल कन्विंस करा ही दो, पूरी तरह से परमात्मा की पहचान करा ही दो, जितने बच सकते हैं बचा ही लो भव सागर से, क्योंकि बेटे तो अपने ही है ना। परमात्मा ने जब तुमको बनाया तो वो क्या तुमको मिटाने के लिए थोड़ी बनाया, कि तुम्हारा नाश करने को नहीं बनाया, अपने प्रेम में बनाया है। इसीलिए मैं संसार में आई हूँ कि तुम लोगों को इनके बारे में सब बताऊं, और ये चीज़ हो जाए, और उसके बाद कल की आने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुमको पाचारण है, तुम्हारा स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में आओ, वहाँ स्थित हो जाओ, क्योंकि कल की आने वाला है। वो आएगा, उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलने वाला, वो आपकी कुंडलिनी नहीं उठाने वाला, वो जाज्वल्य है। इसलिए आप लोग अपना अपना ठीक कर लो मामला, हम पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ आपने कुछ कहा तो चलेगा, लेकिन आदि शक्ति के खिलाफ, होली स्पिरिट के खिलाफ तुमने अगर कुछ कहा है तो कोई माफ़ी नहीं होने वाली, इसलिए संभल के। वो जब आए, उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, तो लोगों ने उनको पुष्प पे चढ़ा दिया। कोई पूछता है मुझसे, माँ आप क्या हैं, आप कैसे, इतना कैसे होता है, एकदम से कुंडलिनी कैसे चढ़ जाती है? जिनको मालूम है उनको मालूम है। तो मैं उनसे कहती मेरे से मत पूछो, अपना जानो, पेपर वेपर में कुछ मत लिखो इस मामले में, अपने आप से जानो। क्योंकि मैं कहूँ मैं कुछ हूँ और तुमने उसमें बदतमीजी कर दी या कोई गलत बात कह दी तो पकड़े जाओगे, तो मेरे को नहीं कहने, पहले समझ लो बात, श्रद्धा पूर्वक इसे पालो, उसके बाद जो होना देखे जाएगा। सारे 7 चक्रों का जो वर्णन बताया तुमको सर्वसाधारण तरीके से, तो कितना बड़ा विस्तार है, उसको गहराई से बाद में बताती रहूँगी, हमेशा अभी तो हुई ही यहाँ पर, लेकिन आप आना और उसको पालो। अभी तक जो भी धर्म की व्याख्या हुई है और अधर्म की व्याख्या हुई है, उसको, उसका पड़ताल लो, उसको जानो। एक्चुअलाइजेशन है, इसमें कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जिसको मैं सिद्ध करके नहीं बताऊँ। हर एक चीज़ मैं सिद्ध करके आपको बता सकती, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी बात झूठ नहीं बताई है, और इतना ही मैंने परम सत्य बताया, और ऐसे ऐसे गुह्य से गुह्यतर बातें, गुप्त से गुप्ततर बातें बताई हैं जो कभी बताई नहीं जाती, और सब बताऊंगी हर एक बात। पर थोड़ा अपना तबका बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे इसमें समावेश हो जाए, तो आप लोग खुद ही हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा। पर हमेशा यही कहो कि माँ हमें सत्य ही दो, क्योंकि एक और भी रूप हमारा है जिसको कि माया कहते हैं, क्योंकि आदि माया भी वही है और महामाया भी वही है। तो फिर मैं चक्कर में घुमाती हूँ। तुम अगर चक्कर में घूमना चाहो तो बहुत माया भी होती है, फिर आते हो घूम घाम के, माँ बड़ी माया हो गई, समझ गए ये गलत हो गया वो गलत हो गया। इसलिए चक्कर में मत आना, मेरे चक्कर बड़े खराब है। मैं 100 बार कहती मेरे चक्कर में मत आना, तो भी आ जाते, बड़े चक्कर में घुमा देती। इसलिए संभल के रहे, मेरे प्रेम को समझो और उसको वर्ण करो, उसको स्वीकार्य करो, तो ठीक है। लेकिन तुम गड़बड़ी करने पे आओगे तो सारे के सारे बैठे हुए हैं, ऐसा तुम्हें ठिकाना लगा देंगे कि कुछ पूछो नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि खिलवाड़ की बात नहीं है, सूक्ष्म चीज़ है, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही पाया जाता है। इसलिए वैसे तो मैं तुमको हंसाती ही रहती हूँ, हंसी खेल में इतना बड़ा विषय तुमको बता दिया, इसको कोई गंभीर नहीं बनाती, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि बड़ी सूक्ष्म चीज़ है और अत्यंत श्रद्धा और प्रेम की चीज़ है, इसका खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन है बड़ी विनोद,
और बड़े आनंद की चीज, बड़ा मजा आता है, ये बात दूसरी हुई। एक ऐसा समाज, एक ऐसी नई दुनिया हमारे अंदर आ जाती है जिसके कारण हम एक दूसरों को समझने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, विराट में एक हो जाते हैं। तब कहना नहीं पड़ता है कि हम सब भाई बहन हैं, मालूम ही होता है। एक बड़ा ही प्रेम का वातावरण आपस में। आप लंदन में आओ तो वहाँ के लोग आपके लिए, अमेरिका में आओ तो वहाँ के लोग आपके भाई बहन, बिल्कुल भाई बहन से भी ज़्यादा जान देने के लिए तैयार। ऐसे आप हज़ारों को जोड़ लो, किसी काम का कोई नहीं होता। सब पैसे के, किसी चीज़ के लगे रहते हैं, इसमें सिर्फ प्यार के होते हैं आपके। सब समाज, सब धर्म, सब चीज़ की एकाग्रता ही सहयोग आज का है। सबको समग्र करना, समग्र माने एक ही डोर में सबको डाल देना। कबीर ने कहा है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा। देखिए भाषा की, देखिए शान, कैसे शान से बोलता है, रोता नहीं है कब मिलोगे भगवान वगैरह कुछ नहीं, शान से बोलता है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा, एक ही डोर बंधाऊंगा। ये कबीर की शान है। कबीर को पढ़ो, खलील जिब्रान को पढ़ो, नानक को पढ़ो तो हमको समझोगे। रजनीश को पढ़ने से मेरे को नहीं समझ सकते तुम। इसमें इतिहास है, सारा इतिहास मैंने अभी तुमसे बताया, हजारों वर्षों का इतिहास मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ये लोग तो कहीं से पैदा होकर के अपनी नई नई प्रणाली लेके आए, इनमें कुछ ऐतिहासिक बात नहीं है। इसका संबंध किसी भी धर्मशास्त्र से, किसी धर्म गुरुओं से नहीं। ये अपने ही अपने बने हुए हैं, कोई कोई आए हैं और मिट जाएंगे, कुछ उठते हैं फिर खत्म हो जाएंगे। ये चलने वाले लोग नहीं, इनके चक्करों से बचो। अभी कुछ प्रश्न हो तो थोड़ी देर पूछो, फिर पार वार भी होने का है। अगर प्रश्न हो तो, नहीं तो बेकार मत टाइम बर्बाद करना। फिर कैसे होना है? हाँ, फिर कैसे होना? स्थिर होने के लिए मैंने पहले बताया था लेक्चर से पहले ही कि उसकी विधियाँ हैं। एक तो हमारा फोटो है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह से करना, क्या करना, वो फोटो में लिखा हुआ है। और उसके सबसे बड़ी चीज़ है कि फोटो से भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जैसे मेरे से आ रहे हैं। आप फोटो की ओर हाथ करो, आपके हाथ में बराबर ये पता हो जाएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। उस चक्र को आप जान लो, उसका मंत्र क्या है उसे आप जान लो, और वो मंत्र कहने से वो चक्र आपका खुल जाएगा। लेकिन सबसे इसका अच्छा तरीका एक ही है कि आप विराट में आओ, माने कलेक्टिविटी में आओ। जहाँ सब लोग सहयोगी आते हैं, वहाँ अगर 10 सहयोगी और आए तो उन 10 सहयोगियों का वहाँ पर पहुँचना होगा। बाकी जो घर में घंटियाँ बजा रहे हैं मेरे सामने, उनको मैंने कुछ नहीं दिया, थोड़ा बहुत चलता है 19-20। घर में मेरे कहा आरती भी करी माँ, तेरे को मैंने टीका भी लगाया, रोज घंटी भी बजाई, वो मेरे कान में नहीं जाती। और मांगने का है तो परम मांगो, माँ मेरे को नौकरी नहीं, मेरे को फलाना नहीं, ठिकाना नहीं। जहाँ तुमने चित्त डाला उधर मेरा चित्त नहीं जाता, हमको तो परम दो। फिर योग क्षेम वहाँ में हम, तुम्हारा क्षेम तो पहली चीज देखने का है ही मेरे को, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। पर पहले योग मांगो तो क्षेम मिलेगा। ये तो सुबह शाम मेरा पति मेरे से लड़ता है, मेरी पत्नी मेरे से लड़ती है, मेरा ठिकाना छोड़ो सब, पहले परम पालो, ऊंचे उठ जाओ, फिर परमात्मा का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैंने बोला चल कुंडलिनी चढ़ गई, पार हो गए। नहीं, कुंडलिनी चढ़ती जरूर है पहली मर्तबा, बहुतों को चढ़ गई। एक अभी आई थी, एक लड़की बोल रही थी 2 बार माँ मेरे अच्छे से आया 2 दिन, ठीक है, वो हमारी वजह से कुंडलिनी चढ़ गई, पर अब तुम्हारी वजह से इधर उधर घूम रही है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।